हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग की वीडियो आपको पढ़ाई थी। उसमें तुलसीदास जी की जो चौपाई थी उनको पढ़ाया था। आज तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर अगला आपका चैप्टर उसी में खंड है, तो उसको आज हम पढ़ाएंगे। तो वन पथ पर पहला है उसका पद्यांश। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवै फिर पूछत हैं चलनो अब केतिक पाण कुटी करे हों कित हैं तिय की लख आतुरता पिय की अखियाँ अत्याचार चली जल चोय। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। पुर माने यहाँ पर अयोध्यापुर, महल भी कह सकते हैं, महल से भी तात्पर्य है। और निकसी माने निकली। रघुवीर वधु सीता जी के लिए आया है। रघुवीर माने सीता, वधु माने सीता जी। धर धीर दये मग में डुग, मग माने रास्ता, द्वय माने दो, और भरी भरी माने है पूरे, भाल माने माथा, कनी माने बूंदे कण, पुट माने कोमल, और मधुर राधर माने है, मधुर माने कोमल, अधर माने होठ, फिर माने फिरी माने फिर, पूछत माने पूछती हैं, केतक माने कितना, पर्णकुटी माने पत्ते की कुटिया झोपड़ी, तिय माने पत्नी, आतुरता माने व्याकुलता, चार माने सुंदर, और चौवे माने प्रभावित होने लगी या बहने लगी। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का अत्यंत सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है। फिर इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुर माना अयोध्यापुर से जैसे ही श्री राम लक्ष्मण और अपनी सुकोमल प्रिया के साथ अयोध्यापुर से निकले, तो उन्होंने बहुत ही धैर्य धारण करके मार्ग में 2 कदम रखे। धर धीर दये मग में डग द्वय, धैर्य धारण करके उन्होंने मग माने मार्ग में 2 पैर रखे, 2 कदम रखे। झलकी भर भार कनी जल की, सीता जी जैसे ही थोड़ी दूर चली कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, छा गईं, और सुकोमल जो उनके होठ थे वो बुरी तरह से सूख गए। पुट सूख गए मधुरा धरवे, उनके जो कोमल मधुर होठ थे वो सूख गए। जैसे ही उन्होंने महल से निकलकर, अयोध्यापुर से निकलकर धैर्य धारण करके 2 कदम आगे चली, मार्ग में जैसे ही 2 कदम चली, वैसे ही उनके मस्तक पर, माथे पर पसीने के बूंदें जो थीं वो झलकने लगीं, और उनके कोमल जो होठ थे वो मधुर और कोमल जो होठ थे वो बहुत बुरी तरह से सूख गए। तभी फिर पूछत हैं, सीता जी जो है वो राम से पूछने लगती हैं कि चलनो अब केतक, अभी कितना और चलना है, और पर्णकुटी करेहों कित है, कहाँ पर अपनी पर्णकुटी में झोपड़ी बनाएंगे, कहाँ पर अपनी पर्णकुटी बनाकर रहोगे, अभी कितना और चलना है। तिय की लख आतुरता, तिय माने पत्नी की, लख माने देखकर, आतुरता माने व्याकुलता, पिय माने श्री राम की आँखों से, अत्यधिक सुंदर, चार माने सुंदर, चली जल चय, आँखों से, उनके आँखों से जो आंसू थे वो बहने लगे। कि पत्नी की इस दशा पर व्याकुलता को देखकर श्री राम जो है वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि राजमहल का सुख भोगने वाली
अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देखकर वे बहुत ही द्रवीभूत हो गए। तो इसका फिर हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा, ब्रजभाषा, शैली, चित्रात्मक और मुक्तक शैली, गुण में प्रसाद, रस में श्रृंगार रस, छंद में सभैया और रघुवीर वधू। रघुवीर वधू में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है और भर भाल में भ वर्ण की, पर्ण कुटी करेहों में क वर्ण की और अखियाँ अत में अवर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और आगे हम जो पद है उसको अब देखेंगे। जल को गए लखन है लड़का, परखों पिय छाह घरी है ठाड़े, पौछ पसेऊ ब्यार करों और पाँह पखारों भूभर ठाड़े, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानके, बैठ विलम्ब सो कंटक काढ़े, जानकी नहा को नेह लखो, पुलको तनवार विलोकन काढ़े बाड़े। तो पहले इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। लखन माने लक्ष्मण, लड़का माने लेने के लिए, और पखेरऊ माने प्रतीक्षा करना, छाहा माने छाया, घड़ीक माने एक घड़ी के लिए, ठाड़े माने खड़े होकर, पौछ माने पहुँचना, पसेऊ माने पसीना, बयारी माने हवा और पखारेऊ माने पंखा, भूभुर माने है धूल और ठाड़े माने तपे हुए, श्रम माने थका हुआ, विलम्ब सो माने बहुत देर तक, कंटक माने कांटे, काढ़े माने निकाले, नहा माने स्वामी और लखऊ माने देखकर, तन माने शरीर और विलोचन माने नेत्र। संदर्भ हमने अभी बताया था, उसी तरह से आप लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति राम के प्रेम का अतिरिक्त सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या करेंगे इसके बाद। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी चलते चलते थक गई। जल को गए लखन लड़का, सीता जी जब चलते चलते थक गई तो उन्हें प्यास लगने लगी, तो लक्ष्मण जी उनके लिए जल लेने के लिए गए हुए हैं। तभी सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते तब तक एक घड़ी, हम घड़ी भर या थोड़ी देर के लिए किसी छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। जल को गए लखन है लड़का, पखेरऊ पिय छाहा घरी है ठाड़े। जब तक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं और नहीं आते हैं तब तक हे पिय एक घड़ी थोड़ी देर के लिए किसी छांव में खड़े होकर उनकी आने की प्रतीक्षा कर लेते हैं। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि मैं तब तक आपका पसीना पौंछ पसेऊ ब्यार कर हूँ, पसीना पहुँचकर हवा कर देती हूँ तथा बालू से तपे हुए पैरों को और पाँव पखेरहूँ भूवर ठाड़े, जो तुम्हारे पैर हैं उनको जो बालू से तपे गए हैं उनको मैं पैरों को धो देती हूँ। श्री राम जो है समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह कुछ विश्राम करना चाहती हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अपनी प्रिया सीता के श्रम थकान को जान के बैठ विलम्ब सो कंटक काढ़े, अपने पैरों को बहुत देर तक कांटे निकालने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जो है समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं तो वह बहुत कुछ समय तक विश्राम करने के लिए तुलसीदास जो राम हैं वो सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा
जानकी नहा माने स्वामी श्री राम के, नेह माने स्नेह को, लखऊ माने जब देखा, पुलको तनबार बिलोचन बाड़े, उनका शरीर जो था वो पुलकित हो उठा और आंखों उसमें प्रेम रूपी आंसू झलक आए। जब उन्होंने सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर जो था वो पुलकित हो उठा और आंखों से प्रेम रूपी आंसू जो है वो बहने लगे। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, रस में श्रृंगार रस, गुण माधुर, छंद सवैया, और परखों पिय में पवर्ण की आवृत्ति हुई है, बैठ विलम्ब में बवर्ण की आवृत्ति हुई है, कंटक काढ़े में कवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगला हमारा जो पद है, जानकी में जानी अजानी महा, पव पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहूँ काज अकाज न जान्यो, क्यों तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रियतम लोक जिए हैं, आँखन में सख राखवे जोग, इन्हें किम के बनवास दियो है। शब्दार्थ देखेंगे इसके। रानी केकई, अजानी माने अज्ञानी, पव माने वज्र, पहान माने पत्थर, काज अकाज माने उचित और अनुचित, जान्यो माने जानती, तिय माने पत्नी, कान कियो माने कहा मान लिया है, जोग माने योग, किम माने क्यों। तो संदर्भ हमारा पूर्वत रहेगा पहले की तरह। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से केकई और राजा दशरथ की निष्ठुरता का यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या में, श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी केकई जो है बड़ी अज्ञानी है। रानी में जानी अजानी महा, महा माने बहुत ही, अजानी माने अज्ञानी है। मैंने ये जान लिया, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है सीता जी को देखकर कि रानी जो है केकई बड़ी ही अज्ञानी है। पवे पाहन हूँ ते कठोर हियो है, उनका पत्थर से भी हृदय कठोर है। पवे माने वज्र और पाहन माने पत्थर, पत्थर और वज्र से भी उनका हृदय जो है कठोर है। और राजहूँ काज अकाज न जानो, राजा ने भी यह नहीं जाना क्या उचित है क्या अनुचित है, ये उन्होंने नहीं जाना। कियो तिय को जिन कान कियो है, उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ये कार्य किया है कि उनको वनवास दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये करना हमारे लिए उचित है या अनुचित है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। एक ग्रामीण वधू जो है दूसरी से कह रही है कि कितनी सुंदर मनोहर मूरत माने इनकी सुंदरता है, इनकी दोनों कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग, इनसे प्रेम करने वाले लोग जो है कैसे इनके बिछुड़ने के बाद, इनसे प्रेम करने वाले लोग जो हैं इनके बिछुड़ने के बाद कैसे जीवित रह रहे होंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता है। आखिन में सखी राखवे जो, ये सखी ये तो इतनी सुंदर इनकी छवि है कि इनको आँखों में रखने योग्य हैं। ये तो इन्हें किम के वनवास दियो, फिर इनको कैसे वनवास दे दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि इनको तो आँखों में बसाने योग्य हैं, इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता, इन्हें वनवास क्यों दे दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता है। इसके बाद हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार और करुण दोनों हैं। छंद सवैया, और पव पाहन में पवर्ण की, कान कियो में कवर्ण की, मनोहर मूरत में मवर्ण की, और सखी राखवे में खवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर
अनुप्रास अलंकार है। आप जो शेष रह गए हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी।